पीयूष 3 साल का था। उसकी मम्मी का देहांत हो गया था। तो उसके पापा शिव उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे कि उसको कोई मम्मी का एक तरह से उसको वो ना लगे कि हाँ भाई इसके पास मम्मी नहीं है। इतना ज़्यादा प्यार करते थे, जो चीज़ वो पीयूष मांगता था उसको वो ला के देते थे। तो उनके पास सरकार की तरफ से गाड़ी, बंगला, घर सब कुछ था। पर एक दिन उनके पास एक ईमेल आया कि आपका ट्रांसफ़र देवगढ़ के कहीं पे हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे पीयूष से बात करनी पड़ेगी, पीयूष मानेगा कि नहीं मानेगा। तो पीयूष के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि अब बेटा हमारा देवगढ़ में ट्रांसफ़र हो गया है, अब हमें ये वाला घर छोड़ना पड़ेगा। तो वो भी बहुत ज़्यादा अपने पापा से प्यार करता है। तो उसने कहा कोई बात नहीं पापा, हम चलते हैं, कब जाना है आप ये बताओ। तो उसके पापा कहते हैं कि हमें कल सुबह 9 बजे यहाँ से निकलना है। उन्होंने कहा चलो ठीक है कि अब मैं पैकिंग वैकिंग कर लेता हूँ, फिर हम निकलेंगे। तो पीयूष ऐसी 10-12 साल का होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है। उन्होंने अपना जो भी पैकिंग वगैरह करना था करा। सुबह जैसे ही 9 बजे अपनी गाड़ी के साथ वो वहाँ पे निकल गए। जैसे ही देवगढ़ के उस किले के पास पहुँचे जहाँ पर इनको जाना था, जहाँ पर इनको रहना था, तो वहाँ पर 4-5 नौकर, कुछ सिक्योरिटी गार्ड बाहर आए और उनकी गाड़ी से सामान वामान निकाल कर अंदर रख। तो जैसे ही पीयूष ने देखा कि इतना बड़ा महल हमें मिल रहा है, इतना बड़ा किला जो टाइप है ये हमें मिल रहा है, हम इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। वो जैसे ही बाहर जाता है उसके अंदर देखता है कि बहुत सुंदर एक पार्क होता है जिसके अंदर स्विमिंग पूल भी होता है, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा स्विमिंग करने का शौक़ रहता है। तो वो देखता है कि यहाँ पर क्या क्या है, उसको एक्सप्लोर कर ही रहा होता है। तो शिव को भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बेटा यहाँ आकर खुश है। वो बोलता है कि राम से, जो वहाँ का नौकर है, उनसे पूछते हैं कि ये पार्क किसने बनवाया। तो राम का जो सिक्योरिटी वाला होता है वो कहता है कि ये जो पहले साहब यहाँ पर रहते थे ना, उन्होंने अपने बच्चों के लिए ये बनवाया। तो शिव जैसे ही सुनता है वो बोलता है कि अब वो कहाँ चले गए। तो वो ना राम जो होता है वो शाम जो उसको चुप करने को कहता है कि हाँ मत बोल ऐसे ऐसे करके उसको साइलेंस करवाता है कि अब नहीं बोलेगा। तो जैसे ही वो कहता है कि नहीं बोलो, बताओ मुझे। तो जैसे ही ये बोलते हैं तभी अचानक से पीयूष का पैर स्लिप होता है और वो स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाता है। वो जैसे कि डूब रहा होता है, क्योंकि 8-9 फीट का वो रहता है कि वहाँ पर वो गिर जाएगा और डूब सकता। भागकर उसके शिव पापा उसके पास जाते हैं और उसको उठाते हैं, निकालते हैं कि कुछ हुआ तो नहीं बेटा, कुछ हुआ तो नहीं। उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ मतलब पापा मैं सही हूँ। जैसे ये बोलते हैं तो उन्हें राहत आती है कि उनका इकलौता बेटा है, वो कुछ हो जाएगा तो कैसा लगेगा। को उठाता है और उसको लेके जाता है कि वहाँ पर बेड के पास उसको लिटा देता है कि थोड़ी देर आराम करो, फिर हम थोड़ा बहुत घूमेंगे यहाँ पर। तो जैसे ही ये उसको पता लगता है कि हाँ भाई हम घूमेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तो उनसे कहता है कि पापा हाँ सच्ची में आप मुझे जंगल लेके जाओगे ना। तो राम उनके पास आता है और बोलता है कि आपको 100 एकड़ का जंगल मिला है, इसके अंदर आपको एक्सप्लोर करना है और देखना है कि यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या हिरन है, क्या क्या जानवर हैं, क्या क्या चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, दिन हो ही रहा है, ऐसे 11-12 बज रहे थे। उन्होंने कहा दिन हो रहा है, चलो पीयूष को भी घुमा लाऊंगा, उनको भी दिखा लाऊंगा कि यहाँ पर हिरन वीरन है, शेर वेर सब कुछ दिखा दूँगा, क्योंकि वो एक तरह से हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थे। तो उन्होंने कहा कि चलो उससे भी दिखा दूँगा और ख़ुद भी देख लेंगे। तो जैसे ही पीयूष को उठाते हैं और उसको कहते हैं कि चल तुझे भी लेके चल रहे हैं और दिखाते हैं कि अब अंदर है क्या। तो अपनी गाड़ी में उसको, आपने देखी होगी जो जंगलों में गाड़ी चलती है दूसरी वाली, तो पीछे बैठाते हैं, पीछे 2 गार्ड बैठाते हैं, आगे खुद गाड़ी चलाते हैं और पीछे आगे राम बैठा होता है श्याम। तो बस जैसी गाड़ी आगे बढ़ती है तो उनसे पूछते हैं कि वो आप बात बता रहे थे, आप सीधे चुप हो गए, क्या हुआ था उस टाइम पीयूष गिर गया था अंदर पानी में। तो उन्होंने कहा अच्छा वो कोई बात नहीं है, वो मैं भूल सा गया हूँ। तो एक तरह से वो शिव दबाव डालता है, उनको बोलता है कि बताओ बताओ बताओ। तो उनको बात बताते हैं कि ना वहाँ पर एक जॉन डैम्बलस करके एक बंदा रहता था उसी घर के अंदर। तो उसको ना एक तरह से जादू टोना करता था, ब्लैक मैजिक करता था। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा किताबें थी, 100-200 से ज़्यादा किताबें थी काले जादू की। वो एक तरह से ऐसा सिद्धि पाना चाहता था कि वो अमर होना चाहता था, कभी उसको मृत्यु हो ही ना, वो ऐसा बंदा। तो एक दिन क्या हुआ, वो इतना ज़्यादा
उसके अंदर नील हो गया, तो उसने ना मतलब सारे जो गार्ड वार्ड थे उनको छुट्टी दे दी, पर 2 गार्ड ऐसे थे जो बाहर खड़े रह गए, क्योंकि उनको सरकार ने कह रखा है कि 2 लोग तो वहाँ पे रहने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कब शेर आ जाए, कब चीता आ जाए, उसका कुछ पता नहीं। जंगल के बीचों बीच ये किला बना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि उनके साथ कुछ और नहीं, उन्होंने क्या करे, मतलब एक तरह से काला जादू करते थे। तो काला जादू में उन्होंने अपनी बच्ची को उस पानी के अंदर डुबो के मार दिया, और 2 लड़के थे उनके, तो पूल के पास आकर उन्होंने उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उस पूल के अंदर फेंक दिए, और उस अपनी बीवी को पूरा जैसे मतलब डीजल होता है, डीजल डालकर उन्होंने आग लगा दी। वो इसलिए उनको मार रहा था क्योंकि वो अमर हो सके। तभी एक बाहर से गार्ड उनको ये देखते हुए बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आ जाता है, कहता है कि ये सब मालकिन को मार दिया, इन्होंने 2 बच्चों को भी मार दिया, अपने बेटे को भी मार दिया। वो जाता है भागते हुए और बचाता है कि मालकिन को नहीं, मालकिन को नहीं। ऐसी जैसी वो हाथ आगे करता है, उसके बाद उसके हाथ में जो गड़ासा होता है जिससे उनके 2 बच्चे उन्होंने मारे होते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े करे होते हैं, उससे उसका पूरा पेट फाड़ कर उसकी अतड़ियाँ निकाल लेता है। बहुत ही ज़्यादा ये पूरा उनने तांडव कर रखा होता है वहाँ पर। और बाहर जो दूसरा गार्ड होता है वो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा पागल हो जाता है और कुछ समझ नहीं आता। वो बाहर जंगल की तरफ भागता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भागता है, एक तरह से पागल सा हो जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसने अपनी बच्ची को पानी में डुबो के मार दिया, और 2 बच्चे जो थे उनको बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर कर उस पानी के अंदर जो हमारा स्विमिंग पूल था उसके अंदर फेंक दिया। और लास्ट में वो जो अपनी धर्मपत्नी थी उसको डीजल से लगा कर फूंक दिया। और आपने जो सुना उसके दोस्त के साथ क्या हुआ, उसकी अतड़ियाँ निकाल दी। तो कैसे ये सब देख सकता है, वो पागल हो गया। और उन्होंने कहा कि राम ने या फिर हमने उनको देखा, और सुबह आकर देखा तो यहाँ पर सब ऐसे एक तरह से लाशें मिल रही हैं। वो जो लड़की थी वो पूरा फूल गई थी पानी के अंदर रह रह कर, और वो बच्चे थे वो टुकड़े टुकड़े उनके अलग अलग पड़े हैं। और उसकी जो धर्मपत्नी थी उसकी लाश बाहर आंगन में पड़ी थी, और जो खुद जॉन था उसकी लाश पेड़ पर टंगी हुई। अब आप बताओ कि वो उसने ये सब क्यों करा। तो ये शिव बाकी सब पूरा सुनकर पूरा चौकन्ना हो जाता है और कहता है कि यार मेरा भी एक छोटा सा बच्चा है 3 साल का, उसके साथ ये सब ना हो जाए। तो उसने अपने मन में सोचा कि इसको मैं अपने मामा के घर, मतलब इसके मामा के घर भेज दूँगा, ये फिर मैं इसको देखूँगा कि जॉन वॉन क्या करता है, देख जाएगी। तो उन्होंने कहा कि शिव जी आपको यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। शाम ये सब कुछ उनको बता ही रहा होता है, कहता है कि कल अमावस की रात वो यहाँ पर आएगा और आप दोनों और हम सबको मार ले जाए। तो इसलिए यहाँ पर जो भी आता है वो अमावस की रात को यहाँ पर रुकता नहीं है, और सरकार ने भी ऑर्डर दे रखा है कि इसके अंदर अमावस की रात को रुका ना जाए, क्योंकि आपके लिए वहाँ पर खतरा हो सकता है। तो कह रहे हैं चलो ठीक है, मैं अपने बेटे को यहाँ से भेज दूँगा, मतलब और मैं यहाँ पर इसको देखूँगा और इसको ख़त्म करूँगा, क्योंकि ये ऐसी मतलब हमारे जो भी लोग हैं उनको मार दे रहा है, जिनकी कोई गलती नहीं है उनको ये खा जा रहा है, उनको मार दे रहा है, उनकी आत्मा को वश में कर ले। ऐसा तो कब तक चलेगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपका साथ हम भी देंगे। वो लोग भी मान जाते हैं, जो 4-5 लोग होते हैं, और बाकी ये शिव, और ये सोचते हैं कि अब उसको देखते हैं और उसको एक तरह से नर्क में पहुँचाएंगे। तो इन्होंने सब कुछ प्लान बना लिया होता है। तो जैसे ये घर की तरफ आते हैं और अपने बेटे को सुला रहे होते हैं और ख़ुद भी सो जाते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि बाहर बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हल्ला, जैसे कि कोई चीर फाड़ रहा है, मार रहा है एक दूसरे। ये खड़े होके देखते हैं बालकनी से, तो उनको दिखता है कि एक जो हमारा बॉडीगार्ड होता है उसके अंदर ये जॉन आ जाता है और ये दूसरे बॉडीगार्ड को मार रहा होता है, उसका गला काट देता है, उसको भी वहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर रहा होता है। और थोड़ी दूर अंदर आने के बाद वो देखता है कि मेरा बेटा यहाँ पे है ही नहीं। वो भागते रहते हैं कि पीयूष कहाँ गया, पीयूष कहाँ गया, पीयूष कहाँ गया। घूमते रहते हैं हर कमरे में, हर जगह, और देखते हैं कि राम भी आ गया है। वो शाम जो भी हमारा उसका असिस्टेंट था वो आता है, वो कहता है कि क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि वो जॉन एक दिन पहले आ गया है, कल अमावस की रात है, आज ही आ गया, पता नहीं कैसे आ गया। तो उन्होंने कहा कि इसका तांडव अब चालू हो गया, अब इससे कोई नहीं बच सकता।
तो जैसे ही बहुत तेज चीखता है, एकदम इसकी आंखें खुलती हैं, ये बहुत बुरा सपना देखा और उसका बेटा उसके बगल में सो रहा होता है और टैडी से चिपक कर लेटा होता है एक तरह से। तो बच्चा है, टैडी से चिपकेगा और किससे चिपकेगा। तो उसके राहत आती है, उसने रात ही में उसके मामा को फ़ोन लगाता है और बोलता है कि कल सुबह आपको 6 बजे आना है और इसको लेके यहाँ से चले जाना, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जा रही है। वो सब कुछ बातें उनको रात में बता देता है जब उसका बेटा सो रहा होता है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं आ जाऊँगा। जैसी सुबह होती है 7 बज जाते हैं, उसके मामा वहाँ पर नहीं आते। तब ये सोचते हैं कि यार अभी ना इसके मामा का कुछ पता है ना कुछ। अब मैं सोचता हूँ कि इसको हमारा हनुमान मंदिर ले जाते हैं और वहाँ पे कोई पंडित से बात करता हूँ कि वो इसको रख लेते एक दिन के लिए। जाते हैं हनुमान मंदिर, वहाँ पे मट्ठा उट्ठा टिकवाते हैं। एक पुराने पंडित होते हैं जिनको जान रहे होते हैं, तो उनके पास जाते हैं। उनको कहते हैं कि ऐसा ऐसा है, यहाँ पे मैं रहता हूँ, एक ये लव किला है जो हमारा जंगल के बीच में है, इसके अंदर ऐसा ऐसा हुआ था। उन्होंने कहा हाँ मुझे पता ही है इसके बारे में, इसकी पूरी बात, तो मैं इसको रख लूँगा, अब कोई बात नहीं है, आप चले जाओ। तो जैसे ही घर पर आते हैं और कहते हैं कि आज उसकी आखिरी रात है, आज वो आएगा। वो शाम भी उसके साथ तैयार रहता है। वो 4-5 लोग होते हैं जो वहाँ पर उनके साथ तैयार होते हैं। पूरा मतलब उन्होंने एक तरह से बना लिया होता है एक प्लान कि अब हम करेंगे क्या। तो उसकी रात में जैसे 9 बजते हैं, वैसी जॉन आता है और उस बॉडीगार्ड के शरीर के अंदर प्रवेश करता है और दूसरे जो हमारा खड़ा रहता है बॉडीगार्ड, उसको मार रहा होता है। बिल्कुल सेम टू सेम जो उन्होंने सपने में देखा होता है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही उसको मार रहा होता है, उसको टुकड़े कर ही रहा होता है। तभी वो बाकी सब आ जाते हैं, उसको पकड़ कर जैसे एक खंबे में जाकर उसको बांध देते हैं बहुत ही तेज़ से। और वो खंबे से जैसे करके छुड़ाने वाला होता है और पीछे से एक तरह से उन्होंने एक तरफ फायरिंग करते हैं, बहुत ही तेज़ फायरिंग, 3-4 फायरिंग करते हैं। तो ना जो बंदा होता है ना, जो हमारा जॉन, उसके अंदर शरीर के अंदर जो आ रखा, वो एक तरह से तड़प रहा होता है, बहुत ही तेज तेज तड़पने लगता। तो वो जॉन को बताता है और को बोलता है शिव कि मैंने तेरी चिता को आग लगा दी, जहाँ पर तेरी वो समाधि थी उसको मैंने आग लगा दी है। बहुत तेज चिल्लाता है क्योंकि उसने 90 लोगों को तो मार दिया होता है, बस 10 लोग और बचे होते हैं, तभी वो उसके अंदर से बाहर आ जाए। उसका एक तरह से ये प्लान। तो उन्होंने राम ने कहा कि आपको ये सब के बारे में कैसे पता लगा। तो उन्होंने कहा मैं रात के अंदर ना एक तरह से आप देख रहा था और आप ही ने बोला था कि इसके पास बुकों का भंडार है। तो मैं नीचे गया स्टोर रूम में, तो वहाँ पर दिखा कि अपनी ताकत को कैसे बढ़ाएं और अपने को अमर कैसे करें। तो वहाँ पर यही वाली किताब पढ़ी। मैंने उसको पढ़ा और देखा कि जैसे ही 100 लोगों को ये मार देगा तो इसका शरीर वहाँ से अमर हो जाएगा और वो जो उसकी समाधि है ना, उसमें से वो निकल कर बाहर आ जाए जैसे वो था, और उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो उसको देखेगा वैसे ही वो भस्म हो जाएगा या मर जाएगा। उसने कहा कि उसको मारने का एक और तरीका है, उसके अंदर भाई जब दे रहा है तो मारने का भी कुछ सलूशन उसके अंदर होगा। तो उसने कहा कि उसको मारने का ये सलूशन है कि उसको बाहर बुलाकर उसकी चिता पर आग लगा दी जाए, तब वो मर जाएगा। वैसे ही उसने करा और वो। तो यही था एक कहानी जो हमारे शिव के साथ हुई, और पीयूष बिल्कुल सेफ़ है, उससे कुछ हुआ नहीं है, और अपना मस्त पंडित के घर से था वहीं पड़ा है। और अगर नया हो तो हमारे चैनल अभी भाई को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी ऐसी घटना लेके आता हूँ जो हमारे यूट्यूब पे कहीं भी अपलोड नहीं हुई है भाई, मैंने ही करी है। तो जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो।